हरी बोलो, हरी हरी बोलो, हरी हरी बोलो जी। कैसे हैं आप सभी मेरे लड्डू लाडो कन्हैया केशव, मेरे बिहारी लाला, मेरे गोपू लाला की ऐसी मौसम कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे जी। आशा करती हूँ आप सभी मेरे लाला लाली की सेवा में मगन मस्त होंगे, उनकी कृपा का, उनकी लीलाओं का आनंद हर पल हर क्षण ले रहे होंगे। आज आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ कि एकादशी की जो पूजन है वो आप अपने मंदिर में ही कैसे कर सकते हैं। जैसे पिछली बार मैंने बताया था कि चौकी लगा करके आपको मेरे प्रभु की पूजन कैसे करनी है, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने मंदिर में ही सरलता से पूजन कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि सामग्री मैंने क्या क्या ले लिया है। देखिए, बहुत सरल सामग्री है, ये आपको अपने घर में हर पूजा स्थल पे हमेशा ज़रूर मंदिर में मिल जाएगी। सबसे पहले देखिए, ये कपूर है, सफ़ेद तिल, ये है चंदन, ये है इत्र, ये है सिंदूर, और ये देखिए ये है कलावा, जनेऊ, और ये रही हल्दी की गांठ। तो चलिए जल्दी से पूजन शुरू करते हैं। सर्वप्रथम हमें क्या करना है, इस तरीके से देखिए ये जल ले लेना है, और पहले हमें पूजन शुरू करने से पहले खुद को ही आचमन करना है। और अब मैं इस प्रकार से जो अपना दीप है वो और देखिए यहाँ पे सर्वप्रथम मैंने अपना आचमन कर देने के बाद में इस तरीके से दीप प्रज्वलित कर दिया है। अब बहुत सुंदर सा सजा दीजिए दीप को, और हमेशा दीप की भी हमें दीपक की अपनी जो कि पूरा प्रज्वलित रहेंगे, अखंड दीपक अगर आपने एकादशी पे प्रज्वलित किया है, आप कोशिश करिए तो इस तरीके से हमें हमेशा दीप की भी अच्छे से पूजन करनी चाहिए। और इस तरीके से देखिए मैंने थोड़े से पुष्प और तिल जो है वो दीप जो अखंड दीप मैंने प्रज्वलित किया है उनकी भी मैंने इस प्रकार से पूजन कर लिया है जी। अब मैं आगे की पूजन शुरू करती हूँ। तो सबसे पहले क्या करना है कि खुद का ही इस तरीके से आपको आचमनी कर लेना है 3 बार। ओम पवित्राय नमः, ओम केशवाय नमः। और अब हम तरीके से आचमन करेंगे। सर्वप्रथम आचमन गणपति जी पे होगा। ओम गणपतये नमः। और 3 बार आचमन कर देने के बाद देखिए ये वस्त्र रूपी कलावा मैंने गणपति जी को 2 बार हमेशा वस्त्र अर्पण करते हैं। इस तरीके से मैंने वस्त्र रूपी कलावा चढ़ा दिया है, और मैं पुष्प चढ़ा दूंगी इस प्रकार से। मैं आचमन कर लूँगी ओम पवित्राय नमः, ओम पवित्र गणपति जी के पास। और सबसे पहले देखिए गौरी गणेश जी के पास भी इस तरीके से अब मैं मेरे नारायण को भी इसी तरीके से 3 बार देखिए मैंने आचमन किया, और स्वरूपी कलावा मेरे प्रभु को अर्पण करूँगी। और लक्ष्मी माता को भी मैं वस्त्र रूपी कलावा अर्पण करूंगी। और मैं मेरी लक्ष्मी मैया को भी सिंदूर लगा देती हूँ। अब मैं मेरे प्रभु को, मेरे श्यामा श्याम को भी इस तरीके से आचमन कर लूँगी। वस्त्र रूपी कलावा श्यामा श्याम को भी चढ़ा दूँगी, पुष्प चढ़ा दूँगी। इसके बाद में मैं जो कलश है थोड़े से सफ़ेद तिल लूँगी। देखिए आसन के लिए थोड़े से सफ़ेद तिल इस प्रकार से मैंने रख लिया। देखिए इस प्रकार से मैंने सफ़ेद तिल रखा, और इस तरीके से मैंने कलश रखा। 1 2 3 इस तरीके से कर दूंगी। और देखिए मेरे पास मंदिर में मैं हमेशा कलश रखती हूँ, ये परमानेंट कलश मेरे मंदिर में रहता है। और आप लोग भी इस तरीके से कलश ज़रूर अपने मंदिर में रखें। कलश की भी अब हम पूजन कर लेंगे। सर्वप्रथम स्नान इस तरीके से,
फिर कलश को भी इसी तरीके से हमें वस्त्र रूपी कलावा अर्पण करना है। देखिए इस तरीके से मैं कलश पे भी पुष्प अर्पण कर दूंगी। अब मैं मेरे नारायण को इस तरीके से, प्रभु को अब मैं चंदन लगा लूँगी, प्रभु के पास भी पुष्प अर्पण कर दूंगी, सुंदर सा सजा दूंगी अपने प्रभु के मंडप को। और इस प्रकार से देखिए अब मैं सबसे पहले गणपति जी को धूप बत्ती दिखा दूंगी। देखिए इस प्रकार से श्यामा शाम मेरा उनके पूजन के बाद में मेरे लाला लाली भी आ चुके हैं स्नान करके। तो अब मैं जल्दी से क्या करूंगी, अपने लाला लाली को भी इस तरीके से चंदन लगा दूंगी अपने लाला को। मेरे लड्डू लाडो के पास सभी को जल ग्रहण करा दूंगी, गणपति जी के पास भोग लगा दूंगी। इस तरीके यहाँ पे भी हम जल रख देंगे, नारायण को भी भोग लगा दूंगी। और यहाँ पे देखिए इस प्रकार से मेरी पूजन हो चुकी है। ये देखिए इस प्रकार से मैंने केला महाराज की भी पूजन का तुलसी मैया के पास भी पूरा जो थाली है वो लगा लिया है। पुष्प है, धूप है, दीप प्रज्वलित कर लेते हैं, चंदन है और ये रहा जल। और जो सिंदूर है वो हम मानसिक लगाएंगे क्योंकि हम एकादशी में तुलसी मैया को स्पर्श बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से तुलसी महारानी की भी पूजन करके पूजन अपनी पूर्ण करते हैं और फिर कथा शुरू करते हैं। और देखिए इस तरीके से पूजन आपकी पूर्ण होने के बाद जब आप पूरी, अब मैं तुलसी माता केला महाराज के पास भी दीपक प्रज्वलित कराई हूँ, मंदिर की पूजन हम कर चुके हैं पूरी विधिवत। अब आपको एकादशी की जो कथा आप पढ़ते हो, अब आपको कथा पढ़ना है। आप क्या करिएगा, देखिए पुष्प, ये मेरे हाथ में है पुष्प, ये है हल्दी की गांठ और ये रहा सफ़ेद तिल। तो इस तरीके से आप पुष्प, हल्दी की गांठ और सफ़ेद तिल लेकर के आपकी जो भी मनोकामना है आप प्रभु से कह के आप एकादशी की अपनी कथा शुरू कर सकते हैं। जी इस तरीके से कथा पूर्ण हो जाने के बाद, आरती हो जाने के बाद देखिए जो पूजन है वो हमारी पूर्ण हो चुकी है। और इस तरीके से आप एकादशी की पूजन अपने मंदिर में ही प्रभु के पास कर सकते हैं यदि आप चौकी नहीं लगाना चाहते हैं तो। इस तरीके से सरलता से आप पूजन कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना, मिलते हैं अपने दूसरे ब्लॉग में बहुत जल्दी। हरि बोलो, हरि हरि बोलो, हरि हरि बोलो जी, राधे राधे जी, हरि बोल। ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी कहा जाता है। इस साल अपरा एकादशी 15 मई 2023 को है जी। इसे अचला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इसका शुभ मुहूर्त क्या है और पारण का जो समय है वो जान लेते हैं। शुभ मुहूर्त जो है, एकादशी जो शुरुआत हो रही है वो 15 मई 2023 को प्रातः 2:46 हो रही है, जो कि अगले दिन ये तिथि 16 मई 2023 को प्रातः 1:03 पर समाप्त हो जाएगी जी। 15 मई को उदया तिथि प्राप्त हो रही है, इसलिए इस दिन अपना एकादशी का व्रत रखा जाएगा जी। 16 मई को जो हमें पारण जो भी व्रती है उसको करना है, वो जो समय है वो है सुबह 6:41 से सुबह 8:13।